राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल बी आर दी। आज के रीड एवरीडे बुक शो में आपका स्वागत है। आज एपिसोड 3 है और आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं पाउलो कोएल्हो की बुक अल्केमिस्ट के बारे में। माय की टेक अवे फ्रॉम द बुक अल्केमिस्ट, ठीक है। और आज के इस वीडियो में हम बहुत डीपली बात करने जा रहे हैं। अगर आपने इस बुक को पढ़ लिया है तो बहुत बढ़िया बात है। और आज की इस बुक में आपको क्या क्या सीखने मिलने वाला है, माय की टेक अवे, मुझको क्या क्या सीखने मतलब जो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, वो सारी बातें हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है पर वीडियो आप पूरी देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक ही बात बोलूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आप फ्यूचर में कोई वीडियो अपडेट मिस ना कर पाएँ। तो चलिए, पहला टेक अवे फ्रॉम द बुक, फॉलो व्हाट योर हार्ट्स डिज़ायर। आपका दिल कहता है, आपका दिल चाहता है, वो काम करो। व्हाट योर हार्ट से डू दैट थिंग, मीन्स आपका जो हार्ट डिज़ायर करता है, जो आपकी इच्छा है, उस फील्ड में आप काम करना चालू करो। नहीं तो आप में और मतलब जानवरों में क्या अंतर रह जाएगा अगर आप वो ही जी रहे हो। मतलब एक ऊँट रहता है, उसकी लाइफ रहती है, जो उसको चराता है वो ही काम करता है। तो आप मतलब जनता के कहने पे ना चलें, आप आपके खुद के कहने पे चलें। ज़्यादा जितने भी लोग रहते हैं उनकी बातों पे ध्यान ना दें। आपका जो दिल कहता है उस काम को दिल की सुने, और दिल चाहता है उस काम को करना चालू करें जो आप आपकी ज़िंदगी में करना चाहते हो। ये बात आपने बहुत बार सुनी होगी, पर इसको मैं थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना चाहता हूँ कि बहुत से लोग रहते हैं ना, वो मतलब जॉब को भी बहुत बेकार तरीके से करते हैं प्रमोट। देखो, स्टार्टिंग में अगर आपका एक इनिशिएटिव लेवल रहता है ना, स्टार्टिंग में जब भी हम स्टार्ट करते हैं ना, एक हमको बेस बनाना पड़ता है। उस बेस के लिए वर्क करना पड़ता है, उसके लिए जॉब भी करना पड़ती है, जो भी काम करो उसके लिए सब कुछ करना पड़ता है। आपका जो लॉन्ग टर्म गोल है, जो विजनरी गोल है, जो अल्टीमेट गोल है आपका, उसके लिए आपको जो आपको बन पड़े उसको सबको करना पड़ेगा। आपके रास्ते में प्रॉब्लम आएंगी, सिचुएशन आएंगी, हर एक को आपको फेस करना है। अल्टीमेट गोल को अचीव करने के लिए आपको मतलब टेम्परेरी सेक्रीफाइस करने होंगे। टेम्परेरी खुशियाँ रहती हैं, उनको थोड़ा आपको नेगेटिव करना होगा। मतलब हर एक मोमेंट को एंजॉय करो, मतलब पर जो एंजॉयमेंट करना है, मतलब जो सेटिस्फैक्शन है, मतलब इनिशिएटिव लेवल पे अगर आपको जो काम करना है, देखो आपके पास दो ऑप्शन हो, या तो आपको आपकी गोल से रिलेटेड वर्क करना हो, आपकी मीटिंग से रिलेटेड वर्क करना हो, आपकी लॉन्ग टर्म गोल के लिए मेहनत करना हो, और सेकंड पार्टी करना हो। तो सेकंड पार्टी करना ना चूज करें, बल्कि आपको करना है वर्क हार्ड करना, मतलब जो आपको चूज करना है कि मेहनत करना अपने गोल के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको सेपरेट भी करना चाहता हूँ। देखो, हफ्ते में एक बार दो बार एंजॉयमेंट करना चाहिए, मैं आपको नहीं बोला, मैं भी करता हूँ, आपको भी करना चाहिए। पर आप मतलब 7 दिन एंजॉय कर रहे हो, हफ्तों के महीने भर एंजॉय कर रहे हो, डेली एंजॉय चल रहा है आपका, दिन में सिर्फ एंजॉयमेंट का ही काम चल रहा है, तो आप भैया उस लेवल पे नहीं पहुँच पाओगे, उस लेवल की सक्सेस अचीव नहीं कर पाओगे जो आप चाहते हो। उसके लिए मेहनत लगती है, जो आपका दिल कहता है ना, आप वो पाना चाहते हो ना, तो उसके लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको जो आप सोचते हो ना, हाँ ऐसा ऐसा कर लेना है, वो सिर्फ सोचने के लिए है, पर मेहनत करते हैं ना तब पसीना आता है, और पसीना आता है ना तब सारे काम भूल जाते हैं, और फिर वो सोचते हैं अरे ये काम ना सही तो दूसरा काम देख लेंगे, अरे ये भी नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको जो चाहिए उसके लिए मेहनत करना है, उसके लिए मेहनत लगी, उसके करने के लिए तैयार रहो। सेकंड, नो दैट यू विल फेल। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको पता होना चाहिए कि आप फेल होगे, पता होना चाहिए, और आपको ये आगे एज्यूम करके चलना चाहिए मैं फेल होऊंगा। मतलब अगर फेल हो गया तो इसका भी आपको एक कंडीशन रखनी चाहिए। देखो, आपको 99% आप सक्सेस के चांस रखते हो, बहुत बढ़िया है, पर 1% आपको ये भी कंडीशन रखनी चाहिए, क्योंकि जितने भी बड़े अचीवर हुए ना, तो वो आगे ही कंडीशन रखते हैं। देखो, बहुत सारे जितने बड़े अचीवर हैं वो स्टार्टिंग के फेज में फेल हुए हैं, और इसमें कोई बड़ी ताज्जुब की बात नहीं है। हर एक जगह से ले लो, थॉमस अल्वा एडिसन से लेके एलन मस्क तक ले लो, फर्स्ट अटेम्प्ट फेल हुआ था,
रॉकेट लॉन्च का, सेकंड हुआ था, थर्ड हुआ था, उसको पता है कि वो क्या कर रहा है, उसको पता था कि वो क्या कर रहा था, उसके डिजायर को फॉलो कर रहा था, आपके हार्ट को फॉलो कर रहा था, वो करना क्या चाहता है उसको पता था। पर उसको ये भी पता था कि फेलियर इज द पार्ट ऑफ सक्सेस, इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम सक्सेस। ये कोई अलग नहीं है फेलियर सक्सेस का, ये पार्ट है। इसको फेस करके ही आप आगे बढ़ोगे, आप इसको फेस करके ही आगे बढ़ोगे। तो वो जानता था, और जितने भी बड़े बड़े अचीवर हैं, जितने भी सब कुछ बड़े बड़े, उनको पता रहता है वो फेल होंगे, और फेल होने के बाद ही आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको कंसीडर करना है फेलियर को। अगर फेल हो गए तो फिर भी ट्राई करेंगे, अगेन ट्राई करेंगे, अगेन ट्राई करेंगे, और कुछ ना कुछ सीख कर आगे बढ़ेंगे। किसी भी काम में अगर एक बार फेल होते हो ना, तो आप उससे रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान होती है, आपको पता है कि आप फेल हो गए। ठीक है, और अगर आप उसी काम को आप दोबारा करोगे ना, उसमें पास सक्सेस होने के चांसेस रहते हैं 99%। और अगर आप उसी काम को छोड़कर, जो आप काम कर रहे हो जिसमें एक फेल हुआ है, उस काम को छोड़कर दूसरा काम करोगे ना, तो उसमें सक्सेस के चांस और भी कम होते हैं, क्योंकि उसमें आप शुरुआत करोगे, जीरो से शुरुआत करोगे। इसको तो आपने एक बार करके देख लिया ना, जिस काम में आप फेल हुए उसको करके तो देख लिया आपने, और आप इसको छोड़कर अगर आप दूसरी चीज करोगे तो आपको जीरो से स्टार्ट करना होगा। हर एक चीज एक्सपीरियंस गेन करना होगा, और हर एक बात को करने के बाद आप आगे बढ़ पाओ। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी फेल हो गए हो ना, तो उस पर दोबारा ट्राई करो, जो गलती की उससे सीखो और आगे बढ़ो। ठीक है, थर्ड, फियर इज द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल। देखो, सबसे ज्यादा गोल किस कारण से अचीव नहीं हो पाए? फियर, डर के कारण, ना कि फेलियर। फेलियर का जो डर रहता है उससे बहुत ज्यादा गोल अचीव नहीं हो पाए, बल्कि फेलियर के। क्यों? डाउट, लोग अपने आप पे डाउट करना चाहते हैं। डाउट किल्स मोर ड्रीम देन फेलियर। डाउट, वो मतलब स्टार्ट करने से पहले ये डाउट करने पड़ते हैं। अरे मैं ये काम कर रहा हूँ, इसमें सक्सेस होऊंगा क्या? अरे ये चल रहा मेरा, ये मैंने अभी स्टार्ट किया है, इसमें ये मेरा बिजनेस प्लान है, इसमें सक्सेस होऊंगा क्या, हो पाऊंगा? अरे आपको खुद पे ही विश्वास नहीं है, आपके खुद के बिजनेस प्लान पे याद नहीं, तो दूसरे लोग आप पे कैसे विश्वास कर लेंगे? हाउ विल पीपल बिलीव ऑन यू? कैसे लोग आपके ऊपर विश्वास करेंगे जब आपको खुद पे विश्वास नहीं है, आपके खुद के प्रोडक्ट में विश्वास नहीं है, आपके खुद की सर्विसेज में विश्वास नहीं है, आपको अपने आप के ऊपर विश्वास नहीं, तो लोग कैसे आपके ऊपर विश्वास कर लेंगे? इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप खुद पे ही विश्वास नहीं कर रहे हो तो दूसरे लोग आप पे कैसे विश्वास करेंगे? इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप ये काम करने में आगे हो जाते हो तो बाकी काम ऑटोमेटिकली कर पाओगे। समझ रहे हो ना? तो फियर कुछ नहीं होता, इमेजिनरी रहता है। फियर इज एन इमेजिनरी इल्यूजन दैट इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू। फियर क्या है? कुछ क्या है बताइए मुझको, व्हाट इज फियर? आप सोचते ही रहते हो, आपके दिमाग में आप बनाते रहते हो, आपके डर। अरे आप रियलिटी में देखोगे ना, कुछ नहीं है फियर। आप उस काम को करना चालू करोगे ना जो फियर का है, आपको जिस काम का डर लग रहा है, आप उस काम को कर लोगे, तब आपको अरे कुछ तो नहीं था। तो उस फियर इज एन इल्यूजन, इट इज नॉट रियलिटी। सो टेक एक्शन ऑन योर गोल सो यू कैन अचीव इट वन डे। नेक्स्ट थिंग, find the extraordinary in the ordinary. Find the extraordinary in ordinary in you. जो आपके अंदर ऑर्डिनरी है उसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी फाइंड करो, ऑर्डिनरी चीज़ों में एक्स्ट्राऑर्डिनरी फाइंड करो। कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बंदा नहीं रहता है, वो मेहनत कर कर बनता है। जो सबके लेवल रहते हैं सक्सेस के, तो आज कोई 100 लेवल पे सक्सेस अचीव कर ना, किसी भी गेम में आपको मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई भी गेम है, स्टार्टिंग में अपन कैंडी क्रश ले लेते हैं, जो बहुत से लोगों ने कैंडी क्रश गेम खेला है, तो उसके बारे में बता रहा हूँ। फर्स्ट लेवल कितनी आसान रहती है, और 100 लेवल और टफ रहती है, 1000 लेवल और भी ज़्यादा टफ रहती है। तो अगर आप वन लेवल के बाद सेकंड लेवल पे जाओगे, थर्ड लेवल पे जाओगे, फोर्थ लेवल पे जाओगे, फिफ्थ लेवल पे जाओगे, ठीक है। अगर आप अपनी सक्सेस को, मतलब आप फर्स्ट लेवल पे हो और आप 100 लेवल वाले प्लेयर से की सक्सेस से आप खुद को माप रहे हो, तो आप कभी भी
सक्सेस नहीं हो पाओगे। देखो उसको 100 लेवल पे पहुंचने में टाइम लगा है, अभी आप स्टार्ट कर रहे हो। तो ऐसे ही लोग रहते हैं कि अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना चालू कर देते हैं, और जैसे ही वो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना चालू करते हैं वो आपकी खुद की इंसल्ट करना चालू कर देते हैं, और खुद की इंसल्ट बहुत बुरी तरीके से खाते हैं, बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं, बहुत तरीके से हो जाते हैं। फिर सोचते हैं वो दूसरा तो लकी होगा। भाई उसने 100 लेवल पे पहुंचने पे, 1000 लेवल पे पहुंचने पे से पहले, मिलियनर बनने से पहले, बिलियनर बनने से पहले उसने सारी लेवल पार किए। वो पहले अगर वो मिलियनर बनना है ना, तो उससे पहले उसने मतलब वो कंडीशन झेली है, वो एक एवरेज मिडिल क्लास बंदे की लाइफ झेली है। और जो मिलियनर बनना है और जो मल्टी मिलियनर बनना है, उसने मिलियनर की फेस भी झेला है, और जो बिलियनर है उसने मल्टी मिलियनर भी बना था वो। तो हर एक चीज रहती है। आप 100 वाले लेवल से आपको खुद को कंपेयर नहीं कर सकते। उसने 99 लेवल पार किए हैं, और 1000 बार इस कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसने 999 लेवल पार किए हैं, और आप फर्स्ट लेवल पे उसको उससे कंपेयर करना चालू करते हो। तो ये नहीं है कि आपको अपने में एक्सटर्नल फाइंड करना है, आपको अपने आप से कंपेयर करना है। आपको पहले पास्ट में जो आप थे उससे बेटर बनना है डेली। आपको आप जो भी पास्ट में किया है उससे बेटर आज बनना है, ताकि आप फ्यूचर में और भी अच्छा कर पाओ। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज ट्रू विल ऑलवेज एंड हियर। जो सच है वो हमेशा रहने वाला है। झूठ की बुनियाद पे अपना भविष्य क्रिएट करने की मत सोचो कि अरे किसी को क्या पता चलेगा, अरे बोल देते हैं, अरे ये चल रहा है, वो चल रहा है, कुछ भी। अगर आप एक झूठ बोलोगे ना, और फिर उस झूठ को बचाने के लिए आप 1000 झूठ बोल डालोगे, और आप एक बार सच बोलोगे ना, तो सच को सच बोलने में आपको 1000 झूठ नहीं बोलने पड़ेंगे। तो वो सच है वो हमेशा रहेगा, जो सच है वो हमेशा रहेगा। तो इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि एक झूठ बोलना बंद कीजिए। मतलब आप खुद से, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप रियलिटी में कीजिए, क्योंकि अगर आप आपके गोल के लिए मेहनत कर रहे हो, तो आप खुद से, मतलब खुद से तो जेन्युइन रहो, खुद से तो सही रहो, खुद से झूठ मत बोलो, अरे मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। गेम खेल रहा है भले ही, अरे मैं सक्सेस के लिए ये कर रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ। सिर्फ ज़्यादातर लोग रहते हैं कि सिर्फ बातें ही करते हैं, अरे मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, ये कर लिया। कोई पूछता है आपने क्या कर लिया, अरे मैंने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, उसको गिनाते हैं। अरे भाई खुद से तो झूठ मत बोलो। आप पूरी दुनिया से झूठ बोल सकते हो, क्या अपने आप से बोल सकते हो? आप अपनी गोल्स के लिए क्या कर रहे हो, आपको पता है? चलो एक पॉइंट कमेंट में बताओ, आप आपके गोल्स के लिए क्या कर रहे हो। ठीक है, और जितनी आप बता सकते हो उतनी बड़ी बात है। ठीक है, तो आपको मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अपने गोल्स के लिए जेन्युइन रहें, अपन से खुद से झूठ ना बोलें, बी ट्रू। और जो सच है वो हमेशा के लिए रहेगा। और एक झूठ को बचाने के लिए एक झूठ बोलोगे, और उसको सच बनाने के लिए आप 1000 और झूठ बोल डालोगे। तो आप अपने आप से सच रहें, सत्य बोलें, अपने आप से ट्रू रहें, अपने आप को डार्कनेस में ना रखें। आप दिन में 5 से 6 घंटे गेम खेल रहे हो और सपने देख रहे हो कि आपको टॉपर बनना है, आपको सपने देख रहे हो कि आपको मिलियनर बनना है, सपने देख रहे हो कि आपको बिलियनर बनना है। ऐसे नहीं हो पाया। ठीक है, अगली बात पे आते हैं, एम्ब्रेस द प्रेजेंट। देखो, वर्तमान एक ऐसा सच है जिसको ज्यादातर लोग एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि वो पास्ट की गलतियों में डूबे रहते हैं। अरे पास्ट में ये हो गया, पास्ट में वो हो गया, अरे पास्ट में ये हो गया था, अरे मेरे बचपन में ये हुआ था, अरे मैंने ये किया था, मैंने फिर ये किया था, फिर मैंने ये किया था। और फ्यूचर से लेके टेंशन रहते हैं, अरे यार लाइफ का क्या हुआ, कुछ नहीं चल रहा लाइफ में, मेरी तो ज़िंदगी झंड है। ऐसा सोचते हैं, क्या क्या सोचते हैं आदमी, और प्रेजेंट में फर्क नहीं करते, प्रेजेंट एंजॉय भी नहीं करते, और प्रेजेंट को लाइफ में कुछ इम्प्रूव करने के लिए, अगर आपको भविष्य बदलना है तो प्रेजेंट में वर्क करना होगा। एक बार आप प्लान बना लो, एक दिन बैठ जाओ कि आपको प्रेजेंट में अगले 1 साल क्या करना है, 2 साल क्या करना है, ठीक है, 5 साल में क्या करना है, 10 साल में क्या करना है, 30 साल में क्या करना है, वो आप एक दिन डिसाइड करो। ठीक है, उसको अपग्रेड करते रहना, पर एक बार डिसाइड कर लिया तो फिर उसको प्रेजेंट का आने वाला हर एक दिन
जो भी दिन है आपका उसको सत्य बनाने में मेहनत करना चालू करो, उसको रियलिटी में लाने के लिए वर्क करना चालू करो। पास्ट में जो हुआ गया, फ्यूचर में आएगा, पर जो प्रेजेंट है ना आपके पास, ये मूवमेंट है, यही है, उसके अलावा और कुछ नहीं है आपके पास। पता ही नहीं चलता, टाइम फ्लाइज, पता ही नहीं चलता समय का कब चला गया। अगली बात पे आते हैं, मेक द डिसीजन। ज़्यादातर लोग क्या रहते हैं कि डिसीजन ही नहीं बना पाते कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। वो डिसीजन ही नहीं बना पाते अपनी लाइफ में कि कैसे क्या करना है। इफ़ यू आर एबल टू टेक योर डिसीजंस, अगर आप में शक्ति है, अगर आप में भक्ति है, आपके अंदर मेहनत है कि आप अपने डिसीजन ले सकते हो, तो दूसरे से एडवाइस ना मांगे, फ्री की एडवाइस। अरे भाई साहब क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या मैं कर पाऊंगा ये? भाई साहब आप करना चाहते हो, आपको खुद पे ही विश्वास नहीं, दूसरों से क्या एडवाइस लो? तो आपको मैं यही बोलना चाहता हूँ कि एम्ब्रेस द प्रेजेंट, जो सत्य है, जो प्रेजेंट है, उसको रहो प्रेजेंट में। ठीक है, अगला, ठीक है। और सेकंड मैंने बोला कि मेक द डिसीजन। आप अपने डिसीजन, जिस दिन आप अपने डिसीजन लेना चालू कर दिया और आप सेल्फ डिसीजन, और आप सेल्फ डिसाइड करने लगे जो भी आपको करना है आपकी लाइफ में, जो भी आपको अपनी लाइफ में करना है, अगर सेल्फ डिसाइड करने लगे, आप उस दिन अपनी लाइफ में एक लेवल पार कर पाओगे जो मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं कर पाते। मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया आर डूइंग थिंग्स बाय सेइंग ऑफ पीपल, बाय सेइंग ऑफ देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स। अपने दोस्त भाईचारे जो बोलना है वो करते जा रहे हैं, वो अपना खुद का डिसाइड नहीं कर रहे, खुद के डिसीजन नहीं ले रहे। 10th में क्या करना है, 11th में क्या करना है, जो दोस्त कर रहा है वो करना है। पापा ने बोल दिया, पापा बेटा मैथ ले ले, मैथ ले रहा है। 12th के बाद इंजीनियरिंग कर रहे हैं। मतलब वो पापा बोल रहे हैं, वो इसी पे चल रहे हैं, आप खुद के डिसीजन नहीं ले पा रहे। आप क्या चाहते हो आपकी लाइफ में? जिस दिन आप ये करना चालू करें, आप बहुत आगे पहुंचोगे। ठीक है, बी अनरियलिस्टिक। ये पॉइंट बहुत पावरफुल है। अनरियलिस्टिक, देखो जो आप करना चाहते हो, मतलब जो भी, मतलब रियलिस्टिक सोच मत रखो कि ये ही पॉसिबल है, ये ही करना चाहिए, ऐसा ही करो। अगर कहते हैं इलॉन मस्क सोचता, वो अनरियलिस्टिक होके ही सोचा, अरे कहते हैं मार्स पे जाऊंगा, कॉलोनी बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ऑटोमेट गाड़ियां आएंगी, तो मतलब ऑटोमेट चलेंगी, चार्जिंग बैटरी वाली आएंगी, तो वो वर्क कर रहा है। उसने सोचा, आज से 10 साल पहले कोई मतलब इलॉन मस्क किसी से बोलता, आज से 20 साल पहले, जब 30 साल पहले जब भी उसने कंपनी स्टार्ट की थी, जब किसी से बोलता तो लोग उसको सुनते भी नहीं, और उसको सुनी भी नहीं होगी बहुत से लोगों ने। और आज सब इलॉन मस्क की एक ट्वीट, इलॉन मस्क का एक ट्वीट कंपनी के शेयर बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे, अभी डॉगी कॉइन और बिटकॉइन के भी सुने होंगे। तो ये सिर्फ उसका इतना बड़ा इन्फ्लुएंस हुआ है क्योंकि वो अनरियलिस्टिक सोच पाया था। तो आप जो भी सोचना चाहते हो वो आप सोच सकते हो। ठीक है, अगली बात पे आते हैं। ठीक है, कीप गेटिंग बैकअप। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, बैकअप मतलब बाउंस बैक। जो भी आप करना चाहते हो एकदम बैकअप करना चालू करो। ऐसा नहीं है कि आप फेल हो गए, फेल के बाद एक बार फेल हुए, थोड़ा रेस्ट किया, कुछ सीखा, पर दोबारा काम करना चालू करें। बैकअप करना है आपको। मतलब आपके जो भी गोल्स है ना, आप अगर आप कहीं पे भी फेल होते ना, उसको दोबारा तैयार हो जाओ उस काम को करने के लिए। क्योंकि एक बार फेल हुआ है, दोबारा तो करोगे, दोबारा तो सीखेंगे, दोबारा उसको अचीव करेंगे। अगर आप ऐसा करने में हम कामयाब हुए तो फिर आप कोई भी नहीं रोक सकता आपको सक्सेस अचीव करने से। ये की मेरी गारंटी है। क्योंकि अगर आप मतलब एक बार फेल हो रहे हो तो उसके पास आप उठ रहे हो, खड़े हो रहे हो अपनी मेहनत के लिए, बाउंस बैक कर रहे हो अपने गोल्स के लिए, तो आप कर पाओगे। तो आपको एक बार फेल हुए, तैयार हो जाओ, दोबारा तैयारी करो, बैकअप लो और तैयार कर दो, स्टार्ट है उस गोल को अचीव करना। ठीक है, 10th फोकस ऑन योर ओन जर्नी। अपने खुद की जर्नी पे फोकस करो,
10 लोग क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। लोगों की बातों को इग्नोर करना चालू करो, अपने गोल पे फोकस करना चालू करो। जो आप आपकी लाइफ में कर रहे हो अपनी जर्नी पे फोकस करो, अपनी लाइफ को बेटर करने पे फोकस करो, अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल ले जाओ, पर दूसरों की लाइफ में हेल्प कर पाओ। आप लाखों लोगों की तभी हेल्प कर पाओ जब आप खुद की हेल्प कर पाओ। इफ़ यू कैन नॉट हेल्प योर सेल्फ, अगर आप अपनी आपकी हेल्प नहीं कर सकते तो आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता, और ना ही आप किसी और की हेल्प कर सकते हो। फर्स्ट यू हैव टू हेल्प योर सेल्फ टू हेल्प अदर। दूसरों को हेल्प करने के लिए आपको खुद की हेल्प करनी होगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट आपको कि कौन सा पार्ट आपको कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा कमेंट करके बताएं। और आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आप इंस्टाग्राम पे जाके मुझको फॉलो करो, मैं डेली अपडेट करता हूँ। और आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।